बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर आज हम मैथ 634 का जो कि टोपोलॉजी है कल मॉड्यूल नंबर 6 से 10 तक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक नंबर 6 है उसमें ये चीज़ें हैं कि जो पीछे हमने एग्जांपल की हैं उनका हमारे पास रिमार्क 2 है। वो कहते हैं कि नॉट एवरी कलेक्शंस ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट इज़ एलिजिबल टू बी अ टोपोलॉजी ऑन दिस सेट unless that collection does not satisfy all the stated condition in this definition। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, वो कहते हैं कि हर जो हम कलेक्शन किसी भी सेट की पावर सेट में से जो हम कलेक्शन ले के टोपोलॉजी बनाते हैं, वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो हर कलेक्शन जो है वो टोपोलॉजी हो। कौन सी टोपोलॉजी होगी? सिर्फ वही हमारे पास सबसेट की जो कलेक्शन होगी वो टोपोलॉजी होगी जिसके ऊपर हमारे पास तीन जो हैं कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाई हों। अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, उनमें से एक कंडीशन भी फेल हो जाती है, तो वो हमारे पास टोपोलॉजी उस सेट की नहीं होगी। अगेन रिवाइज कर देता हूँ। वो कहते हैं कि जो हम हर सेट की पावर सेट में से सब सेट की कलेक्शन ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो जो भी हम लें वो टोपोलॉजी हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो टोपोलॉजी हो, बट वो कहते हैं उनमें से वो टोपोलॉजी होगी जिसके ऊपर तीनों कंडीशन जो हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी हमने पढ़ी हैं कि हमारे पास उस सेट में 5 भी होना चाहिए, टॉ भी होना चाहिए, सॉरी एक्स भी होना चाहिए और वो उस टॉ में से बिलोंग करना चाहिए। दूसरा, उसका यूनियन जो है वो भी उस टॉ में से बिलोंग करना चाहिए और उस सेट सब सेट की जो इंटरसेक्शन है वो भी टॉ में से बिलोंग करनी चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन जो हैं ये इस पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके आगे हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3 दी हुई है कि लेट एक्स इज इक्वल ए बी सी डी। 4 सेट का हमें एलिमेंट दिया गया जिसमें से हमने एक सबसेट कलेक्शन ली है। पहले हम एक लेते थे, अब हमारे पास 4 टोपोलॉजीज़ हैं, 4 हमने सबसेट की कलेक्शंस ली हैं। तो हमने इनमें बताना क्या है? ये बताना है कि ये जो चारों टोपोलॉजीज़ हैं, ये चारों की चारों जो टोपोलॉजीज़ हैं वो क्या हैं, वो इसमें बिलोंग नहीं कर रही। मतलब इसमें कुछ कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं होती हैं। और अब हमें कैसे पता चलेगा? हम इसके ऊपर जब आगे रीज़न देखते हैं तो रीज़न में ये है कि पहले सेट में तो हमारे पास क्या था कि 5 भी होना ज़रूरी है और x भी होना ज़रूरी है। इसके अंदर x तो मौजूद है बट हमारे पास 5 मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास टोपोलॉजी नहीं होगी। ठीक है। दूसरे में हमारे पास क्या है कि 5 मौजूद है लेकिन एक्स सेट हमारे पास जो कवर सेट होता है वो हमारे पास नहीं है, तो लिहाजा ये भी हमारे पास टोपोलॉजी नहीं होगी। ठीक है। दूसरी आगे तीसरी पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास 5 भी है, एक्स भी है, लेकिन ए और बी सी सेट में हमारे पास क्या है कि जब हम इनका यूनियन लेंगे, ए बी सी का यूनियन लेंगे, तो वो एक्स में से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास एक्स सेट क्या है, ए है, बी है, सी और डी। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसलिए हमारे पास ए बी और सी का एलिमेंट होना ज़रूरी था। सो ये भी हमारे पास टोपोलॉजी नहीं बनती। आगे हमारे पास 4 कंडीशन में क्या है कि जब हम इसमें यूनियन लेते हैं किन किन चीज़ों का, अगर हम ए बी और बी सी का यूनियन लेते हैं तो वो हमारे पास ए बी सी तो बन जाता है। ठीक है। या तो अगर हम क्या करते हैं कि फाई का भी किसी सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो वो भी हो जाता है। बात इनके अंदर इंटरसेक्शन वाली जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती। वो क्यों नहीं करती? इंटरसेक्शन में हम ये चीज़ें देखते थे कि जो एलिमेंट हमारे पास एक दूसरे से सेट में मिलते जुलते थे वो हम इसमें लिखते थे। ठीक है। तो देन हम क्या करेंगे, ए और बी है और दूसरा सेट हमारे पास बी और सी है, इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास बी बन जाएगा जो कि इसके अंदर
नहीं है, इस टोपोलॉजी के अंदर नहीं है। सो इस वजह से ये हमारे पास जो है टोपोलॉजी नहीं है। सो अब हमारे पास टॉपिक नंबर 7 स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है 4। इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि हमारे पास एक सेट एक्स लिया है जो कि हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। रियल नंबर के बाद क्या है कि टोपोलॉजी में एक क्लास है जो कि कंसिस्टेंट कर रही है कि जो हमारा फाई है वो भी एक रियल नंबर है, और ये इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स हैं, इनफाइनाइट जो कि ना गिने जा सकें। ठीक है, तो वो हमें कुछ इस तरह से दिए गए हैं कि आई ऑफ ए इंटू इन्फिनिटी। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्या है कि जो हमारी टॉ है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। देन क्या होगा कि लेट हम जस्टिफाई कर लेते हैं या क्लेम कर लेते हैं, क्योंकि हमने इस चीज़ को प्रूव करके भी देना है। सॉरी, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसमें हमारे पास क्या होगा, हमने पीछे बताया कि फाई हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो वो हमारा टोपोलॉजी से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारी जो टोपोलॉजी बनी है वो भी रियल नंबर से ही बनी है। तो नोटिफाई ये हुआ कि जो हमारे पास ए सेट इन्होंने दिया हुआ है, ये ए आई ऑफ ए, आई क्या है, आई भी हमारे पास यहाँ पे उन्होंने ए से लेकर जी तक के तमाम एलिमेंट्स में से उन्होंने क्या किया हुआ है, एक आई को रियल नंबर लिया हुआ है, और जे भी हमारे पास वही है। ठीक है, जे भी हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, इनका हम यूनियन लेंगे। जब हम इन सेट का यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या होगा, जे भी हमारे पास रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, ये हमारे पास इन्फिनिमम जो है वो जे में एग्जिस्ट करता है। बट इसके अंदर जब हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रियल नंबर लेते हैं तो उनके अंदर हमारा जो इन्फिनिमम है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसके आगे हमारे पास क्या है, इन बोथ केसेस उन्होंने लिखा कि जो यूनियन हमारा है वो टॉ से बिलोंग। ठीक है, आगे हमारे पास है कि फॉर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता था, एलिमेंट लेने होते थे। तो यहाँ पे हमने एलिमेंट ले लिए ए इंटू कॉमा इन्फिनिटी एंड बी इंटू कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, अब सोच रहे होंगे कि ये जो बी है और इन्फिनिटी है ये कैसे आया, इन्फिनिटी तो चलो कॉमन बनता है, लेकिन बी कैसे आया है, बी इस लिहाज से आया है कि उन्होंने कंडीशन दी है हमें, हमने खुद जो फ़र्ज़ किया है वो कंडीशन हमने ये फ़र्ज़ की है, कौन सी है, कि ए जो है वो हमारा लेस होना चाहिए किससे, बी से। जब ए हमारा बी से लेस होगा तो बी ऑटोमेटिकली हमारे पास ग्रेटर होगा। तो इस लिहाज से हमारे पास क्या हुआ है कि बी जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी के साथ यहाँ पे कॉमन आया है, और वो क्या है, इस टॉ में से बिलोंग कर गया है। आगे हमारे पास क्या है कि एग्जाम्पल नंबर 5 में भी ये है कि एक हमारे पास रियल नंबर है, टॉ हमने टोपोलॉजी ली है, सेम उसी तरह की है, और इसमें सिर्फ ये जो है, सिर्फ चेंजिंग ये की गई है कि इसमें जो Q है ये हमारे पास रैशनल नंबर आ गए हैं। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये उसकी कंडीशन होती है। ये हमने एक रियल लाइन के ऊपर इस टोपोलॉजी को हमने क्या करना है, इस नंबर्स को ज़ाहिर करना है। ठीक है, तो देन हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रीज़न दी गई है वो कंडीशन जो यूनियन की सेटिस्फाई वो कहते हैं करती है बाय गिवन किस चीज़ के, कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजी के लिहाज से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बनती है माइनस इन्फिनिटी से क्यू हमारे पास एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर में आगे हमारे पास उन्होंने कहा कि क्यू तो रैशनल है, बट वो लेस है किससे, पाई से। पाई हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, पाई हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है। सो अब हमने क्या करना है, यूनियन की फॉर्म में एक हमारे पास रैशनल नंबर वाला बन जाएगा और दूसरा हमारे पास इरेशनल नंबर वाला बन जाएगा, ये इरेशनल नंबर जो लेस देन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से रैशनल था, अब हमने क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी से रैशनल भी और माइनस इन्फिनिटी से इरेशनल भी, जो कि क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिलोंग नहीं करेगा किसको, टोपोलॉजी को। ठीक है, तो इसके आगे हमारे पास जो न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है उसमें कुछ स्पेशल जो है वो टोपोलॉजीज़ हैं। स्पेशल इसमें आप लोगों ने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ बनता है। स्पेशल कितनी किस्म की टोपोलॉजीज़ होती हैं, वो दो होती हैं, एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो अब हम चलते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की तरफ। आप लोगों ने ये चीज़ें दोनों याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं।
इनमें क्या है कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में ये होता है कि ये हमारे पास वो टोपोलॉजीज होती है जो कि सेट के इटसेल्फ, मतलब अगर हमारे पास सेट एक्स है तो वो सेट होना चाहिए, और अगर एक हमारे पास उस सेट में से सिर्फ फाई खाली सेट होना चाहिए। अगर ये दोनों सेट सिर्फ उस सेट में मौजूद होंगे, कौन कौन से, एक फाई होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास उस सेट का मुकम्मल होना ज़रूरी है, सेट का एक्स होना ज़रूरी है। अगर वो सेट एक्स नेम के लिहाज से है तो वो इट सेल्फ के लिहाज से होगा। तो ये हमारे पास होती है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी का दूसरा नाम जो एमसीक्यूज में पूछा जाता है वो होता है ट्रिवियल टोपोलॉजी। और ये हमारे पास स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होती है जो कि किसी भी सेट के ऊपर हम ले सकते हैं, कुछ सेट जो हैं उनके ऊपर हम ले सकते हैं, और इसको क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट। और ये भी एमसीक्यूज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके आगे हमारे पास इसकी कलेक्शन दी गई हैं। टास्क में हमें ये दिया गया है कि सच कलेक्शन इज़ अ टोपोलॉजी, एक कलेक्शन लें जो कि हमारे पास टोपोलॉजी होनी चाहिए। और वो कौन सी उन्होंने ले लिया कि एक इनडिस्क्रीट सेट है वो हमने ले लिया। इनडिस्क्रीट में पहले मैंने बताया कि सिर्फ वो एलिमेंट्स होंगे, एक फाई होगा और एक कंप्लीट सेट एक्स होगा, इसके अलावा कोई भी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में सेट नहीं होगा। और ये बात आप लोगों ने अच्छे से अपने जहन में बिठा लेनी है, ठीक है। तो फाई और एक्स हमारा जो है वो टा से बिलोंग करता है, ठीक है। टा से बिलोंग करता है मतलब पहले हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अगर हम फाई का यूनियन एक्स के साथ लेंगे तो वो हमारे पास एक्स आ जाएगा, ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्योंकि एक्स हमारे पास इसमें से बिलोंग कर रहा है। और अगर हम फाई का इंटरसेक्शन एक्स के साथ लेंगे तो वो हमारे पास फाई सेट आएगा जो कि हमारे पास इसमें से बिलोंग कर रहा है। सो तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई, तो ये हमारे पास जो है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बन गई है। आगे हमारे पास बनता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या बनती है, वो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स के सबसेट की कलेक्शन पर मुश्तमिल होती है जो कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाती है। कौन से एलिमेंट, जिसमें हमारे पास फाइव भी होना चाहिए और एक्स भी होना चाहिए, इनके अलावा भी हमारे पास कुछ उस सेट में से एलिमेंट होने चाहिए, जैसा कि उन्होंने कहा यहाँ पे पावर सेट के एलिमेंट होते हैं। और इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी को हमने कहा था कि वो स्मॉलेस्ट है, बट डिस्क्रीट को हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास एक लार्जेस्ट टोपोलॉजी है किसी भी सम सेट एक्स के ऊपर। और ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आगे हमें इसका टास्क दिया गया, टास्क में क्या है कि सॉरी मैं बोलता थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ग्रुप्स में ज़रूर करें। तो हमारे पास जो आगे चीज़ है वो ये है कि हमने एक पावर सेट लिया हुआ है टोपोलॉजी में। उसमें हमने क्या किया कि पावर सेट में कौन से एलिमेंट हैं, तमाम सेट हैं जो कि उस एक्स में से हैं। और पावर सेट का मैंने आपको पीछे से कंसेप्ट दिया। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया तो प्लीज़ पहले वो लेक्चर लें ताकि आप लोगों का वो कंसेप्ट क्लियर हो। हम पावर सेट को 2 की पावर n की फॉर्म में लिखते हैं। n हमारे पास उस नंबर के सेट के एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं। देन हम क्या करते हैं, हमारे पास है कि उस पावर सेट में से हमने क्या करना है, एक तो हमारे पास फाई और एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास उस पावर सेट में से बिलोंग करता होता है और टोपोलॉजी में से भी बिलोंग करता है। तो एक कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हुई। देन हम क्या करेंगे, एक हम ए आई ले लेंगे जो कि बिलोंग करेगा, जो कि सब सेट होगा किस चीज़ का, हमारे पास जो हमने एक सेट लिया हुआ है यूनियन, ठीक है। सब सेट लिया हुआ है कौन सा, एक जो हमने टोपोलॉजी ली हुई है उसमें से उसका सबसेट होगा। तो हम जब इनका यूनियन लेंगे तो वो हमारा उस पावर सेट में से एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा ये भी मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ कि बताएं आप, एक जो पावर सेट है उसमें से हमने टोपोलॉजी ली है, ठीक है। तो जब हम टोपोलॉजी उसमें से ले रहे हैं तो यूनियन भी तो उसी में से एग्जिस्ट करेगा ना। जो हमारा यूनियन होगा वो भी तो उन्हीं एलिमेंट्स में से एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर हम 1 2 3 एलिमेंट्स लेते हैं और इनकी हम टोपोलॉजी 1 ले लेते हैं, ठीक है, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, इसी तरह 5 और एक्स ले लेते हैं, देन हमारे पास 2 और 3 भी, और इसी तरह हम कुछ टोपोलॉजी ले लेते हैं। तो जो इनका यूनियन होगा वो भी तो इसी सेट में से ही बिलोंग करेगा ना। और सेम एज इट इज़ जो इंटरसेक्शन होगा वो भी हमारा उसी सेट में से ही बिलोंग करेगा। क्या होगा, उसी सेट में से ही वो बिलोंग करेगा। सो ये भी जो हमारी कंडीशन है ये भी हमारी सेटिस्फाई हुई। जहाँ से आप लोगों को समझ ना आए, कंसेप्ट क्लियर ना हो, आप लोगों ने क्या कर लेना है,
कमेंट करके पूछ लेना है। तो आगे जो हमारे पास चीज़ है वो है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। पहले हमने कौन कौन सी पढ़ी हैं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी, और वो जो दोनों टोपोलॉजी हैं वो स्पेशल किस्म की टोपोलॉजी हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास कोफाइनाइट में से भी एमसीक्यूज़ आते हैं, तो इसमें हमारे पास कौन सी चीज़ है कि कोफाइनाइट से मतलब सी ओ अगर हम निकाल दें तो हमारे पास बनता है फाइनाइट टोपोलॉजी। ठीक है, तो वो हमारे पास है कि फाइनाइट, और को का मतलब हमारे पास यहाँ पे है कंप्लीमेंट। ठीक है, कंप्लीमेंट को हम किस तरह से शो करते हैं, इस तरह से छोटा सा डॉट लगा दिया, सी लगा दिया उन वर्ड के ऊपर, वो हमारे पास होता है कंप्लीमेंट। ठीक है, और कंप्लीमेंट लेने का तरीका हमारा क्या होता था कि एक सेट हमारे पास ए होता था और एक सेट हमारे पास यूनिवर्सल होता था। तो जब हम उनमें से कंप्लीमेंट लेते थे उस सेट में से, तो हम क्या करते थे, यू में से ए निकाल देते थे, तो वो हमारे पास सी ए का जो होता था वो कंप्लीमेंट बन जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ इस तरह से कि फॉर अ सेट एक्स कोफाइनाइट टोपोलॉजी बी अ कलेक्शन ऑफ द ऑल सबसेट, कौन से, जो यूनियन ऑफ द सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ दिस एक्स सेट सच दैट जो यू हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, उसका कंप्लीमेंट बन जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट या कंप्लीट, जो कि हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट होगा या कंप्लीट होगा। एग्जाम्पल हमें कैसे दी गई है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी हमने ली है कि यूनियन जो है वो उस एक्स में से उसका एक्स का सबसेट है। ठीक है, यू, तो जब हम इसको देखेंगे तो यू जो हमारा होगा वो कंप्लीमेंट बनेगा, कैसे, या तो वो फाइनाइट होंगे या वो कंप्लीट सेट एक्स होगा। हमने पीछे भी पढ़ा है, या वो फाइनाइट होगा या वो क्या होगा, या वो होगा हमारे पास फाइनाइट होगा या वो क्या होगा, हमारे पास कंप्लीट होगा। तो ये चीज़ हमने पढ़ी है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी लागू हुई है कि क्या हुआ है, या वो उसका फाइनाइट होगा या उसका कंप्लीट सेट एक्स होगा। ठीक है, और आगे भी है जो दूसरे में जो दूसरी तरह उन्होंने है सेम बट उन्होंने तरीका दूसरे से बताई है। वो कौन सी चीज़ है कि जब हम इसका सबसेट बना लेते हैं, ठीक है, सबसेट बनाया जो यू का कंप्लीमेंट बन गया, ये भी फाइनाइट है या क्या है, यू जो हमारा है वो किसके इक्वल बन गया है, फाइनाइट के, सॉरी एम्प्टी सेट के, जो कि खाली सेट होता है। सॉरी वीडियो जो है फिर से लंबी होती चली जा रही है, बट कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के। तो इसके आगे हमारे पास है कि शो दैट जो हमारे पास को फाइनाइट टोपोलॉजी होती है उसका हमने क्या करना है कि वो हमारे पास फाइनाइट होती है या उस सेट एक्स का सेट कंप्लीट होता है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे प्रूव करना है। थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों को मैं दे देता हूँ। तो टोपोलॉजी के लिहाज से हमने करना है कि पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, फाई और सेट एक्स होना चाहिए। तो वो हमने ले लिया, फाई और सेट एक्स लिया, तो वो हमारे पास पहली कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी। ठीक है, देन हमने क्या करना है, एक सेट उसका यूनियन लेना है। यूनियन में से हम क्या करेंगे कि यूनियन हमारा भी या वो कंप्लीट होगा या हमारे पास फाइनाइट होंगे कौन से, जो हमने टोपोलॉजी के एलिमेंट्स लिए हैं उन्हीं में से होंगे। ठीक है, जो हमने टोपोलॉजी के एलिमेंट्स लिए हैं उन्हीं में से हमारा यूनियन भी बनेगा और सेम एज इट इज़ उसी में से हमारा इंटरसेक्शन भी बनेगा। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर मैं सारा समझाने लग जाऊं तो आप लोगों की जो है लेक्चर है थोड़ा लंबा और लेंथी हो सकता है। अगर ना समझ आए तो बताना, मैं इसकी अलहदा से इस एग्जांपल की वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरसेक्शन वाला तीसरा काम होगा वो आता है और इसमें भी सेम एज इट इज़ है। आगे हमारे पास रिमार्क्स क्या है कि एक्स एक फाइनाइट है, देन को फाइनाइट टोपोलॉजी जो होगी वो हमारे पास डिस्क्रीट होगी। तो ये चीज़ें भी वो एमसीक्यूज में पूछते हैं कि अगर हमारा एक्स जो है वो फाइनाइट है देन वो टोपोलॉजी को फाइनाइट होगी, किसके लिहाज से, अगर एक्स हमारा डिस्क्रीट हो, क्या हो, एक्स हमारे पास डिस्क्रीट हो। ठीक है, देन हमारे पास जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं वो आते हैं, आई थिंक ये लास्ट है। तो हमारे पास क्या होगा, टोपोलॉजिकल स्पेसेस में ये होता है कि लेट एक्स हमारे पास जो है जी, तो ये हमारे पास है टॉपिक लास्ट, जो कि टॉपिक नंबर हमारे पास बनता है 10 मॉड्यूल। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस में ये है कि लेट एक्स टॉप या टोपोलॉजिकल स्पेस ऑन एक्स, एक एक्स के ऊपर टोपोलॉजी, देन पेयर कौन से होने चाहिए, एक एक्स होना चाहिए उस सेट का और एक टोपोलॉजी होनी चाहिए, इज़ अ टोपोलॉजिकल स्पेस, या उनको हम क्या कहेंगे, सम टाइम टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे।
ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप लोगों ने याद रखनी है। इनका कंसेप्ट मैं आप लोगों को कैसे दूँ, कुछ इस तरह से बनता है कि जो हम एक सेट में से टोपोलॉजी लेते हैं, ठीक है, अगर उनका पेयर एक्स और टोपोलॉजी के लिहाज से बन जाता है तो वो हमारे पास होती हैं टोपोलॉजिकल स्पेसेस। एग्जांपल के लिहाज से करवाऊंगा तो आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है कि अब ये ऐसा तो नहीं है ना कि अब एक सेट हमने ले लिया, उनमें से एलिमेंट 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं, जितने भी उनकी एक तो अब टोपोलॉजी बनने वाली है नहीं। तो यहाँ से आप लोगों ने सारे कंसेप्ट को क्लियर करना है कि हमारे पास 4 एलिमेंट्स का एक सेट है, एक टोपोलॉजी हमने ली है 5x a c और a c इंटू, देन हम क्या करेंगे उसमें से x और टोपोलॉजी हम क्या है वो हमारे पास x सेट, और इस सेट की ये टोपोलॉजी हमारे पास क्या बन गई, टोपोलॉजिकल स्पेसिस बन गई हैं उस सेट की। एक सेट x और एक वो खुद जो हमने टोपोलॉजी ली है वो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस बन गई है। तो दूसरे में ये है, ये सेम एलिमेंट हैं, हमने पीछे इनकी कंडीशन की एग्जांपल की हुई हैं। यहाँ पे हमने टोपोलॉजी जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ ले ली है, ए सी साथ ए बी सी भी मिला लिया और साथ ए सी डी भी मिला लिया है। तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक्स सेट जो है वो तो उस टोपोलॉजी में आएगा, बट जो हमारे पास ये टॉर डैश है ये भी उसमें आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएंगी टोपोलॉजिकल स्पेस। तो आई थिंक इसका कंसेप्ट इतना मुश्किल नहीं है। इसके आगे हमारे पास जो चीज़ दी गई है वो नोट दैट इन बोथ एग्जांपल सेट एक्स इज़ द सेम। वो कहते हैं कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो एग्जांपल में सेट एक्स है वो तो सेम है, ठीक है, बट डिफरेंट हैं क्या, उस सेट की टोपोलॉजिकल स्पेसेस, क्योंकि उन सेट में से हमने मुख्तलिफ किस्म की टोपोलॉजिकल स्पेसेस निकाले हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि एलिमेंट सेम है बट हमने इनकी टोपोलॉजिकल जो हैं वो अलग-अलग निकाली हैं। आगे रिमार्क्स हैं, रिमार्क्स में हमारे पास क्या होता है कि क्रॉसपाउंड टू सिंगल सेट, एक सिंगल सेट के क्रॉसपाउंडिंग वन में डिफाइन मल्टीपल टोपोलॉजी, हम मल्टीपल टोपोलॉजी बना सकते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट जो लेक्चर हैं उनमें देखा है। तो क्या किया हमने कि 3 सेट का जो एलिमेंट था उनके ऊपर हमने 29 टोटल टोपोलॉजी थी वो हमने बनाई थी। आगे फिर से एक कंसेप्ट है वो यही है कि डिस्क्रीट क्या स्पेस होती है और इनडिस्क्रीट क्या होती है। सो मैंने बताया था, पहले मैं इनडिस्क्रीट बताता हूँ कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट 5 और हमारे पास वो कंप्लीट सेट हो तो वो हमारे पास होती है इनडिस्क्रीट। और इनडिस्क्रीट का दूसरा नाम हमने लिया था वो ट्रिवियल टोपोलॉजी है। ट्रिवियल टोपोलॉजी के साथ ये हमने बताया था कि ये स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमने क्या बताया था कि ये हमारे पास क्या होती है, ये एक ग्रेटर टोपोलॉजी होती है और इसमें फाई और एक्स के अलावा उस पावर सेट के एलिमेंट्स भी कुछ मौजूद होते हैं। कौन कौन से, एक तो फाई होता है, दूसरा उसमें एक्स होता है, तीसरा उन पर क्या होता है उसमें से पावर सेट ऑफ एक्स या ए जो हम लेते हैं उसके कुछ एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। ये हमारे पास लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है। उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा और सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर और नीचे कमेंट करके अपनी जो भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगी वो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए। इसी तरह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।